तो मेरे लिए खड़मा हायर सेकेंडरी जो था एक बस रूट था कहाँ से, गरियाबंद से। और जब मैं यहाँ आया तब एक चीज सोच लिया था, मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मेरे को जाना है। 2 महीने तक के मैं ऐसे ही करते रहा। क्यों? कारण ये था कि मैं कभी भी घुटने इतना नाला का पार किया नहीं था। और जब देखा मैं कहाँ मुड़ा गांव से जब आया, और उस समय मुझे लगा कि मैं इस जगह में अब नहीं रह सकता। लेकिन धीरे धीरे ऐसा आप सबका प्रेम, बच्चों का एक विश्वासपूर्ण जो भाव था, उन्होंने इतनी साहस और बल प्रदान किया कि लगा नहीं, यदि जीवन में आपको कोई कर्म क्षेत्र मिला है तो उसमें यदि आप ईमानदारी और दिल से यदि लग जाओ तो वहाँ केवल मिट्टी में जिस प्रकार से एक किसान जो है उसको उपजाऊ बनाता है, वही एक शिक्षक का कार्य होता है कि शिक्षक केवल उन बच्चों के अंदर में एक ऐसी संस्कार डाले, एक ऐसा आत्मविश्वास जागरण करे कि खड़मा विद्यालय में जितनी भी विद्यार्थी उस समय के काल में पढ़े हैं, आज अपने कहीं न कहीं क्षेत्र में एक ऐसा विश्वास के साथ और ऐसे अपने कर्म क्षेत्र में जो जुड़ा हुआ है, जिन्होंने नाम रोशन खड़मा का जरूर किया है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आपके अंदर में क्या हो इसको भूल जाओ। कौन गरीब के घर में पैदा हुआ, कौन अमीर के घर में पैदा हुआ, ये बात भूल जाइए। हमने भी प्रशिक्षण में जब बीएड कर रहे थे उस समय यही चीज सीखा था कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो बच्चे का जो मस्तिष्क का आयु होता है, आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो सबका समान होता है। केवल आवश्यकता उसमें संस्कार और उसमें आत्मविश्वास डालने की है। जब आत्मविश्वास यदि किसी विद्यार्थी के अंदर डल जाए तो मैं सोचता हूं कि वो परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकता है। ये उसके अंदर की जज्बा जगती है। यदि हमारे अंदर में एक ऐसी भावना आ जाए, जिस प्रकार से देखते, मैं एक भूगोल का एक विद्यार्थी मेरे जाने के बाद फोन करता है, सर एक बार ऐसा होता कि वो 12वीं का क्लास फिर से लगता, हम लोग वहां बैठते और आप भूगोल पढ़ाते। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी? उन्होंने एक जवाब दिया था, संसाधन क्या होता है आपने भूगोल में पढ़ाया था। क्या है संसाधन? यदि 3 किलो मिट्टी को फेंक दिया जाए तो कुछ नहीं है। 3 किलो मिट्टी से यदि खपरेल बना दिया जाए तो 2 रुपया में बिकेगा। 2 किलो मिट्टी को एक ईंट बना दिया जाए तो 5 रुपया में बिकेगा। यदि 2 किलो मिट्टी से यदि एक गणेश की प्रतिमा बना दिया जाए तो 500 रुपया में बिकेगा। आप भी वही मिट्टी के संसाधन हो। आप क्या बनना चाहते हो ये आपके ऊपर है। और उस दिन से ये बात भावना कर गई कि नहीं, यदि आपके अंदर में जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी ज्ञान है, उसको एक जगाने का कार्य कीजिए। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि संसार की ऐसी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो गुरु के ज्ञान से मिलता है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला विद्यार्थी भी चाहिए। जब तक के ग्रहण करने वाला विद्यार्थी नहीं है, गुरु का ज्ञान बिना मूल्य का है। यदि गुरु के ज्ञान को मूल्यवान बनाना है तो विद्यार्थी को उसको भी मूल्य के साथ ग्रहण करने की जरूरत है। और यही चीजें जो है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी 2 पंक्तियों में कहा था कि जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जीवन में संघर्ष को जिन्होंने आत्मसात किया है वही महान बना है। जिन्होंने ये सोचा है कि मेरे को बहुत कम मेहनत से यदि कुछ मिल जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी असंभव कार्य है। यदि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो जितनी से ज्यादा संघर्ष को स्वीकार कीजिए और उसके लिए उतना ही मेहनत लगा दो। आप देखेंगे दुनिया को परिवर्तन करने की सामर्थ्य केवल आप में है।
दुनिया में किसी में नहीं है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने भी यही बात संसार को दिया कि हे तरुणों तरुणाई की जीवन खेल के मैदान में बिताओ, जिससे तुम्हारा शरीर और बुद्धि बलशाली बनेगा। बुद्धि का उपयोग विज्ञान और गीता की ऋचाओं को समझने में लगा दो और बल का उपयोग समाज के गरीब की सेवा में लगा दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से एक ऐसा बीड़ा उठाया कि महत्ता को कम होने मत देना, क्योंकि यही आपकी सार्थकता है। जीवन में आप तभी महान बन सकते हो जब आप अपने माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करोगे। माता पिता यदि नहीं होते इस दुनिया में, आप नहीं होते। यदि भगवान से बड़ा भी कोई है तो माता पिता है, और माता पिता के आशीर्वाद ही हमें नीचे से लेकर आसमान तक की यदि किसी का नाम होता है, उसमें सर्वप्रथम यदि कोई स्थान है तो माता पिता के आशीर्वाद का है। गुरु तो उस कच्चे घड़े को आकार देने का काम करता है, माता पिता तो उस घड़े को ही बनाया है। यही आप लोगों ने जिस प्रकार से आज का यह सम्मान का आयोजन रखा, वह सम्मान का आयोजन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन देगा। जब भी कोई आने वाली पीढ़ियां इन मार्गदर्शन के लिए आपसे कभी भी सुझाव मांगे तो निश्चित रूप से उसका आत्मवर्धन